दोस्तों एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक मार्केट लीडर कंपनी के बारे में आप लोगों को शेयर करूंगा। दोस्तों कंपनी का नाम सन टीवी है। सन टीवी यहाँ से 100% गेन देने के लिए पूरी तरीके से बेस्ट बना चुका है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बाइंग पॉइंट कहाँ पे है, जो ऑपरेटर साहब यहाँ पे गेम प्लान बना रहा है वो क्या है, वो कौन सा पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हो सकते हैं आप ऊपर का लेवल में बाई करके होल्ड कर रहे हैं, नहीं तो आपको लग रहा है आप फंस गए हैं, नहीं तो आपको लगेगा यार ये अभी अच्छे समय है बाई करने का। तो दोस्तों मन में बहुत सारे सवाल हो सकता है, उस सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। फंडामेंटल दो तीन चीज़ जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए है वो मैं आपको बताऊंगा, और ऑब्वियसली टेक्निकल चीज़ तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो चलो शुरू किया जाए। तो आज मैं आपको सांडेवी के बारे में 7 अच्छे पॉइंट बताने वाला हूँ, जिनके आधार पर आप इनको होल्ड कर सकते हैं। सही सुन रहे हैं, बाई किया है, अगर आपको लग रहा है लॉस में है होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन नए बनाना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आप होल्ड करेंगे तभी आपको पैसा बनेगा। ठीक है, टेक्निकल भी 2 पॉइंट होगा, वो अलग से होगा। फंडामेंटल देखिए, सबसे पहले इसका जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है प्रोमोटर का होल्डिंग। प्रोमोटर के पास 75%, वो भी एक लौता एक इंसान यहाँ पे स्टेक बनाया है। तो मतलब डिसीजन लेने में इस महान इंसान का बहुत ही कम समय लगता है, जो बहुत दूसरे कंपनी में प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा एफआईआई का होल्डिंग देखिए बढ़ रहा है। तो ये 2 पॉइंट आपको लगेगा यार पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही। पब्लिक में भी अगर हम देखेंगे उस इंसान के पास तो यहाँ पे लगभग 2% हिस्सेदारी है, तो बहुत ही कम यहाँ पे फ्री फ्लोटेड स्टॉक है। सो मेन पॉइंट यहाँ पे ये बैठता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बाय करने के लिए है। दूसरा चीज़ आते हैं दोस्तों स्टॉक पीई। स्टॉक पीई कम है, 10 के पास है। इंडस्ट्री पी क्या है, 34 के पास है, सस्ता है, बहुत सस्ता है। तीसरा क्या है, कंपनी का रिटर्न रेशियो ROCE। जो भी कंपनी का रिटर्न रेशियो 20% से ऊपर होता है वो एक अच्छे गवर्निंग कंपनी हम मानते हैं। और अगर हम देखेंगे ये 27% के पास है। ROE भी बहुत ही शानदार है। और ROE लोन से बूस्टेड है कि नहीं वो जानने के लिए जब हम देखेंगे इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत का मतलब डेट तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो नेग्लिजिबल है। फिर हम देखते हैं और एक पॉइंट CFT। ये क्या है, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कमाता है वहाँ से जो कैश दिखाता है वो सचमुच कैश आते हैं, मतलब प्रॉफिट से कैश आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी का मास्टर प्लान। कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है। कंपनी ने जो OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपना जो कंटेंट है वो कंटेंट को एक्सपेंड करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम जाएंगे यहाँ पे की पॉइंट में तो हम देखे हैं यहाँ पे पहले कुछ साउथ इंडिया में कुछ चैनल वगैरह था इन लोगों का, जो अभी ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड करने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। और अगर हम देखेंगे ये चीज़ बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, और इन लोगों का कंटेंट बहुत अच्छे रफ्तार में सारी जगह पे और भी शेयर होगा, और एक रिकरिंग रेवेन्यू आ जाएगा यहाँ से कंपनी का। जो अगर आप 3 ईयर में जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो 5 ईयर में ही जाते हैं तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई था 1000 के पास, वो आधे रह चुका है। तो मैंने बोला 100% गेन पॉसिबल है, ऑल टाइम हाई जा सकता है जब इन लोगों का ये ऑल इंडिया में एक्सपेंशन होगा, प्लस OTT प्लेटफॉर्म का जो काम ख़त्म होगा, तब ये चीज़ संभव हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी हम देखते हैं, कंपनी का OPM हम देखते हैं कुछ सालों से सस्टेंड है सेम, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ अब देखिए, यहाँ पे OPM जो है सितंबर क्वार्टर में सस्टेंड तो है, बट क्या आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा कम होते हुए नज़र आया है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। बट हम PNL को जब देखते हैं तब देखते हैं यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई चल रहा है, बट उस हिसाब से आपका शेयर में जाम देखने को नहीं मिला है। तो जब हम ये चीज़ को देखेंगे और ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे सेल्स को देखेंगे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आया है। 10 साल 5 साल और 3 साल में जो ग्रोथ सेल्स में नहीं हुआ तो वो इस साल हुआ है।
ये चीज़ FIDI को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग पहले से ही मीटिंग कर लेते हैं, जो हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। कंपनी को जो डिस्क्लोज़र होते हैं उसमें हम हमेशा देखते हैं। हम ये कंपनी को रेगुलर ट्रैक करते हैं और इसीलिए ये चीज़ जानते हैं। सो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ ये साबित करता है और कंपनी का जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वो साबित करता है अगले 1 साल में, बिल्कुल सही सुन रहे, 1 साल में इसका शेयर प्राइस बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है और जिसके लिए एक सॉलिड बेस की ज़रूरत है। वो सॉलिड बेस टेक्निकली बना रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस में बिल्कुल भी जंप देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे रिटर्न रेशियो अच्छा है। बैलेंस शीट में रिजर्व बहुत ही शानदार है। कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। अब यहाँ पे कंपनी जब देखेंगे ना, यहाँ पे CWIP में ये चीज़ फॉलो कीजिए। कंपनी का CWIP से मतलब 146 244 से 74 रह चुका है। मतलब जो चीज़ ये लोग बना रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट से यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में बढ़ोतरी देखने को मिला है। अब इनको छोड़िए, जस्ट इनमें फोकस करिए कितने ये शानदार तरीके से बढ़ा भी है। अब ये क्या होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस में, ये अगर बढ़ेगा तो मतलब कंपनी जो चीज़ नया बना रहा है उससे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। रेवेन्यू आएगा मतलब प्रॉफिट आएगा और बहुत बड़े इन्वेस्टर का ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा पसंद होता है। तो इसीलिए FIDI और बहुत बड़े इन्वेस्टर इसी कंपनी में अपना स्टेक बहुत बल्क प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होता है। चाहे वो कोविड आ जाए, चाहे वो रिसेशन आ जाए, लोग टीवी देखना नहीं छोड़ते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पे लोग यहाँ पे ऑनलाइन में एक्टिविटी दिखा रहा है तो ऑब्वियसली रिकरिंग रेवेन्यू आ जाएगा। जितने सारे एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंपनीज है सबसे सस्ते वैल्यूएशन में यही कंपनी पड़े है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप और भी चीज़ यहाँ पे जांच कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट और क्रेडिट रेटिंग, जो चीज़ मैंने पढ़ा है, टाइम के कमी के चलते मैं ये चीज़ शेयर नहीं कर रहा हूँ। सारे चीज़ कंपनी का साथ है, पॉजिटिव है। सिर्फ यहाँ पे आपको टेक्निकल के ऊपर काम करना है। तो सन टीवी का ये है वीकली चार्ट, जो देखकर आपको लग रहा है ये तो कंसोलिडेट कर रहा है, नहीं तो नीचे आने का तैयारी में है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि वीकली चार्ट में हम यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा अब ये बाइंग पोजीशन है। एग्जैक्टली कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बताता हूँ। बाई अगर आपको करना है एंड लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आप अलग अलग पोर्शन में बाई कर सकते हैं। एक बाइंग पॉइंट मुझे पर्सनली लगता है ये बनता है 458। ठीक है, ये एक बाइंग पॉइंट यहाँ पे देखो पहले भी बना था, दूसरे यहाँ पे भी बना था, तीसरा यहाँ पे भी बना था। तो इस हिसाब से ये वीकली चार्ट के बेसिस में आपको होल्ड करना पड़ेगा। मैं 1 साल की बात बोल रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आपको होना चाहिए। नहीं तो अगर आप 2-3 साल भी होल्ड करना पसंद करते हैं तो अब ये जो मैंने लाइन खींचा है, ये जो 404 है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह पे एक बहुत ही शानदार बाइंग दिखा रहा है। और अगर आप इसी जगह से बाइंग कर पाएंगे और यहाँ तक आपको होल्ड कर पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है और वो भी बहुत ही कम समय में देखने को मिल सकता है। नहीं तो दूसरा और एक चांसेस हो सकता है अगर आप वीकली में देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अगर एक चीज़ दिखाऊँ, मैं यहाँ पे पेन, अच्छा ये ब्रश, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न ये एंड ये ऐसे चार्ट पैटर्न भी हो सकता है, जिसको कहता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो अगर कुछ इस प्रकार से आप चार्ट नीचे ना जाकर, ये जैसे मैंने आप लोगों को बोला 450 के आसपास से घूमता है, तो आप देखिए यहाँ से आपका ये सीधा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो बनता है यहाँ पे 37% या 40% मान लीजिए। अगर ये 40% आपको 1 साल में आ जाए तो उससे बेहतरीन क्या हो सकता है, उससे कुछ बेहतरीन नहीं हो सकता है। तो यहाँ से 40% का मतलब है दोस्तों यहाँ तक जाना, जहाँ तक ये जा सकता है 770 के तक। और अगर आप अभी खरीदते हैं, नहीं तो अगर आपको थोड़ा नीचे यहाँ से मिल जाता है तो अगर 760 तो आपका 60%, ये अगर आपको 1.5 साल में भी मिल जाए ना ये बेहतरीन कंपनी में, तो उससे बढ़िया चीज़ कुछ हो नहीं सकता है। तो ये आइडिया और ये स्टॉक पिकिंग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा।